हरियाणा में लगातार साइबर क्राइम के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आम लोगों की मेहनत की कमाई पर ये आरोपी बड़ी ही आसानी से कहीं दूर बैठे हाथ साफ कर देते हैं। हर रोज औसतन 1500 से 1600 मामले 1903 कॉल पर आ रहे हैं। ये जानकारी हरियाणा साइबर क्राइम के एसपी अमित दहिया ने डेली पोस्ट से खास बातचीत के दौरान दी और क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया सुन। आज के समय में एक नई दुनिया जिसे कि डार्क वेब कहा जाता है, इंटरनेट पे पनप रही है और लगातार क्राइम भी बढ़ रहा है। ऐसे में हरियाणा की अगर बात करें तो लगातार साइबर के मामले बढ़ रहे हैं। हमारे साथ है हरियाणा के एसपी साइबर अमित दहिया जी, उनसे जानते हैं। सर, मामले अगर बात करें, किस तरह के मामले हरियाणा में साइबर के सामने आ रहे हैं और कितनी जो है उनको पकड़ने की अगर हम बात करें, रेट कितना है हरियाणा पुलिस का इसमें? मैम, इसमें हमारे पास डेली लगभग 1500-1600 कॉल्स साइबर फ्रॉड्स की आती हैं। उसके अंदर अलग अलग मॉडस ऑपरेंडीज़ हैं जो साइबर क्रिमिनल्स के चल रहे हैं आज की डेट के अंदर। टेलीग्राम ऐप्स के ऊपर बहुत सारे लोग अपना मल्टीटास्किंग के नाम से लोगों को बहका रहे हैं कि आप आइए, आपको हम ये वाला काम देंगे और उसके बलबूते पर आपको पेमेंट्स हो जाएंगी। और उन्होंने एक नकली सकली सा अपना एक झूठा डैशबोर्ड बनाया हुआ है जहाँ लगता है कि आपने एक टास्क पूरा कर दिया, अब आपको इतना पैसा मिलेगा। थोड़े दिन बाद वो कहते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट भी करना स्टार्ट कर दीजिए। तो लोग खुश होकर इन्वेस्टमेंट भी कर लेते हैं और ये सोचते हैं कि पुराना पैसा भी रखा हुआ है, जबकि होता ये है कि इन्वेस्टमेंट वाले नाम के भी पैसे वो लोग ले जाते हैं। बाद में हम लोगों को कॉल्स आते हैं कि सर, हम लोगों ने ऐसे मल्टीटास्किंग का प्रोजेक्ट किया था और हमें ऐसे ऐसे नुकसान हो गया। एक मॉडस ऑपरेंडी ये है। दूसरा ये है कि अलग अलग बड़े बड़े अधिकारियों का नाम लेकर लोगों को कहा जाता है कि आपका कुछ कार्ड्स हम लोगों को मिले हैं जो कि किसी एक कंटेनर में थे, वो कंटेनर के अंदर ड्रग्स हैं, तो आप का नाम आ जाएगा और आप स्काइप कॉल के ऊपर आकर, वीडियो कॉल पर आकर अपने स्टेटमेंट लिखवा दीजिए और आपको एक पेनल्टी के टाइप पे इतना पैसा देना पड़ेगा सरकार को, जो कि वो सब झूठ सच होता है। वहाँ पर भी वो लोग इसी बात को डराते हैं, लोगों को एक्सटॉर्शन करते हैं कि अब आप पेमेंट कर दीजिए और वहाँ लोग उनकी पेमेंटें कर देते हैं। इसके अलावा स्क्रैच कूपन्स के बहुत ज़्यादा हमारे पास केसेस आते हैं। ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स के बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। वेबसाइट्स के केसेस आ रहे हैं। फेक वेबसाइट्स बनाई जा रही हैं अलग अलग उनकी, और वहाँ पर मेन जिस वेबसाइट का जो काम है उसकी डुप्लीकेट एक और वेबसाइट बना दी जाती है और लोग फिर वहाँ पर सोचते हैं कि यहाँ हमें डिस्काउंटेड रेट पर कुछ मिलेगा और पेमेंट्स वो रादर ये करवाने के लिए कि घर पर पेमेंट हो, उससे बढ़िया वो है वो पेमेंट पहले ही वहाँ पर ले लेते हैं और फिर ना ही पैसा डिलीवर करते हैं, ना ही वो प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं, वो बड़ा छोटा कोई भी हो सकता है, और ना ही वो फिर उसके अंदर उनकी पेमेंट वापस करते हैं। तो इस टाइप के हरियाणा के अंदर डेली के 1500-1600 कॉल्स हम लोगों को मिलते हैं, आते हैं 1930 हेल्पलाइंस पर। उसमें फाइनेंशियल फ्रॉड 200-250 के आसपास के हैं जो लोग फ़ोन करते हैं। और उसके अंदर से अभी हम लोग जो बैंक्स के साथ हम लोगों का कोऑर्डिनेशन हुआ है, HDFC बैंक परमानेंट उनके 2 नोडल ऑफिसर हमारे पास 1930 पर आकर बैठ गए ताकि वो लाइव केसेस जहाँ पर हैं उन पैसों को वो ऑन द स्पॉट ब्लॉक करवा दें। तो आपके चैनल से मैं सभी नागरिकों को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे ही आपके साथ फ्रॉड हो, पहली बात तो आप इन सब चीज़ों में ना, जहाँ लालच है वहाँ ना जाएं, और दूसरा यदि आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है तो आप तभी की तभी 1930 पर कॉल करें ताकि हम आपके वो पैसे बचा पाएँ, सेव कर पाएँ। तो ये थे हमारे साथ एसपी साइबर अमित दहिया, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से हरियाणा में मामले ज़रूर बढ़ रहे हैं लेकिन रिकवरी भी करवा रहे हैं और लगातार जो आरोपी हैं इस मामले में उन्हें भी गिरफ्तार किया जा रहा है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।